चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेम एज इट इज़ वो काम आएंगे, जिसमें कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुछ टॉपिक उसके इससे इंटर कनेक्टेड है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग है जैसे कोई फर्म है, फर्म का मतलब कोई बिजनेस है और वो बिजनेस कैसा है? पार्टनरशिप का है। कैसा बिजनेस है वो? पार्टनरशिप का बिजनेस है। अगर कोई फर्म है और फर्म के अंदर दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर, कि फर्म के अंदर कितने पार्टनर है? दो पार्टनर ए और पार्टनर बी, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कि जो भी प्रॉफिट होता है दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए लेता है 3/5 और बी लेता है 2/5। ठीक। अब मान लो इन दोनों पार्टनर को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और बढ़ाना है। तो बेटा बढ़ाने के लिए इन दोनों पार्टनर्स को और एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और कैपिटल की ज़रूरत इनको होगी। या तो कैपिटल की और रिक्वायरमेंट है अगर हम बिजनेस को और एक्सटेंड करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। या दूसरा रीज़न है कि भाई दो लोग मिलके बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमें और एक्स्ट्रा एक वर्किंग हैंड की ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा हमें वर्किंग हैंड की ज़रूरत है। वर्किंग हैंड का मतलब है भाई दो लोग मिलके बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, हमें एक तीसरा आदमी बिजनेस के लिए और चाहिए। ठीक। तो उस केस में हम किसी एक नए पार्टनर को, किसी एक नए पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे दोनों ने डिसीजन लिया कि भाई हम अपने बिजनेस के अंदर सी को शामिल करेंगे। तो जब भी किसी पार्टनर को शामिल करते हैं तो जो पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स की एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। तो दोनों की सहमति से हमने सी को बिजनेस के अंदर एडमिट किया। जब हम बिजनेस के अंदर किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, अब इसको एडमिट करने के बाद फर्म के अंदर पार्टनर हो गए 3, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। तो जब किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि हमने अपने बिजनेस के अंदर नए पार्टनर को एडमिट किया है। क्या कहलाएगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ दो चीज़ें लाएगा। एक तो कैपिटल लेके आएगा, सेकंड प्रीमियम लेके आएगा, जिसे हम बोलते हैं गुडविल। क्या लेके आएगा? प्रीमियम का मतलब गुडविल लेके आएगा। कैपिटल क्यों लेके आएगा? कि फर्म के अंदर पार्टनर बनना है, उसको फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर शेयर मिलेगा, तो उसके लिए उसे कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। दूसरा प्रीमियम क्या है? गुडविल क्या है? प्रीमियम का मतलब है कि इन दोनों पार्टनर ने, पार्टनर ए और पार्टनर बी ने बिजनेस को 10 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, 10 साल पहले स्टार्ट किया था। आज हम इस नए पार्टनर सी को बिजनेस के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो 10 साल तक जो इन लोगों ने मेहनत की, सेक्रीफाइस किया, आज उसके फ्रूट्स और उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट सी को तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सी अगर इसी की जगह पर खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करता तो क्या सी को इतना प्रॉफिट मिलता? नहीं मिलता। तो उसे एक बेनिफिट मिल रहा है। किसका बेनिफिट मिल रहा है? कि ए और बी ने 10 साल से मेहनत की, उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और उसका बेनिफिट सी को मिलेगा। तो गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ फर्म। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ फर्म, किसी भी बिजनेस की फर्म की रेपुटेशन विच हेल्प्स
which helps to earn more profits। गुडविल का मतलब है किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन जो उसको मदद करती है, हेल्प करती है टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो गुडविल कहलाती है। उसे प्रीमियम भी कहते हैं। तो ये कह रहा है भाई हमने 10 साल सेक्रीफाइस किया, 10 साल हमने मेहनत की और तुम्हें इसके प्रॉफिट्स तुरंत मिलेंगे, तो तुम्हें एक एडिशनल अमाउंट और देनी है साथ में, विच इज़ नोन एज प्रीमियम। तो जब नया पार्टनर आएगा तो बेटा 2 चीज़ें लेके आएगा अपने साथ, एक कैपिटल और एक प्रीमियम लेके आएगा। ये आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा 2 चीज़ें लाएगा बेटा, कैपिटल तो उसी की रहेगी, लेकिन जो प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और किसको मिलेगी प्रीमियम की अमाउंट? प्रीमियम की अमाउंट उसको मिलती है जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है प्रीमियम की अमाउंट उसी को मिलती है। अब ये सेक्रीफाइस क्या चीज़ होती है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है बेटा, पहले किसी भी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट फर्म के अंदर होता था, उस प्रॉफिट को 2 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ए और बी। कितने लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? ए और बी। अब जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उसमें अब 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि 3 पार्टनर हो गए। ए भी प्रॉफिट में शेयर लेगा, बी भी लेगा, सी भी लेगा। तो जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो पहले के कंपैरिजन में ए का शेयर, देखो पहले इतना मिल रहा था, बी को इतना मिल रहा था, लेकिन अब ए का शेयर कम हो गया, बी का भी शेयर कम हो गया, तभी सी को शेयर मिला, तभी सी को शेयर मिलेगा। तो जहाँ पर जो ए का शेयर कम हुआ उसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं, बी का शेयर कम हुआ उसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं। ठीक, तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब नए पार्टनर को जो शेयर मिला, कुछ शेयर ए ने दिया और कुछ शेयर बी ने दिया। तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेक्रीफाइस करें, एक भी सेक्रीफाइस कर सकता है। कैसे? ए ने कहा कि भाई मैं अपने शेयर को कम नहीं करूँगा, तो ए का शेयर बेटा अब भी जितना था उतना ही। बी ने अपने शेयर को कम किया और सी को मिला। तो यहाँ ए ने तो शेयर को कम किया नहीं है, सेक्रीफाइस किसने किया? बी ने। तो ये प्रीमियम की अमाउंट किसको मिल जाएगी? बी को। तो या तो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे या हो सकता है कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो सेक्रीफाइस करेगा प्रीमियम उसको मिलेगी। अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है एक को मिल जाएगी, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों को मिलेगी। अब जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ गया तो अब पार्टनर हो गए फर्म के अंदर 3, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। तो बेटा अब इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थे अब क्या होंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले किसी भी प्रॉफिट को 2 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले 3। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले जो काम होगा वो काम होगा टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या? तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ के बारे में ही पढ़ेंगे।